हेलो सर, नमस्कार। केपी टीचर अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम हिंदी पेडागोजी का 15 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है? ए, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी, व्याकरण नियमों की जानकारी, सी, भाषा कौशलों का ज्ञान, डी, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? एक टीचर के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण चीजें पूछी गई हैं, तो एक टीचर के लिए संवैधानिक मूल्यों की जानकारी होना सबसे कम महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए, तीव्र गति से पढ़ जाना, बी, बोल बोल कर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना, सी, लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना, डी, किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। तो यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो जैसे बात करते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के लिए किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ अर्थ समझना ही सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं साथ ही साथ में। पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? ए, शब्दों वाक्यों को शुद्ध रूप से उच्चारित करना, बी, केवल अक्षर पहचानना, सी, तेज गति से पढ़ना, डी, संदर्भ अनुसार अर्थ ग्रहण करना। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पढ़ना कौशल है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किस प्रकार से है? तो बात करते हैं पढ़ना कौशल है जो कि सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि यहाँ पे अर्थ संदर्भ अर्थ अनुसार ग्रहण करना होता है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी, क्योंकि संदर्भ अर्थ अनुसार ग्रहण करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों में देवनागरी लिपि के सभी संकेतों को पहचानने की क्षमता आ सके, इसके लिए सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? तो ए, श्रवण, बी, गद्य लेखन, सी, पाठ, सी, स्वस्वर पाठ, डी, मनन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि बच्चों में देवनागरी की लिपि के संकेतों की पहचान कराने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि स्वस्वर पाठन कराने से बच्चों में देवनागरी लिपि के सभी संकेतों की पहचान करने के लिए सबसे सर्वप्रथम उपाय सबसे बेटर होगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण में इकाई के निम्नलिखित महत्व बताए गए हैं, इनमें जो नहीं है उसका चयन कीजिए। ए, प्रकरण एवं पाठ की श्लिष्टता, बी, व्याकरण पाठ पर अधिक ध्यान, सी, शिक्षा एवं युक्तियों का निर्धारण, डी, स्पष्ट उद्देश्यों का निर्धारण। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भाषा शिक्षण में इकाई के निम्नलिखित महत्व बताए गए हैं, जिनमें से नहीं है उसका चयन हमें करना है, जो नहीं है उसका चयन करना है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया, सीटेट में क्वेश्चन इस तरह काफी पूछे जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। तो जैसे कि बात करते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव की बात करते हैं कौन कौन से हैं, तो प्रकरण एवं पाठ की शिथिलता हमारे यहाँ पे है, और शिक्षा युक्तियों का निर्धारण करना ये भी है, और स्पष्ट उद्देश्य का निर्धारण करना ये भी है। तो इनमें से जो नहीं है वो है व्याकरण पाठ पर अधिक ध्यान देना। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता है? ए, बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है, बी, बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती, सी, बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती है, डी, बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करती है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा कि शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग करने के लिए किस प्रकार की कुशलता होती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि शिक्षक की जो स्वयं की भाषा होती है या प्रयोग करने की कुशलता होती है, वो बच्चों के लिए एक भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ए, डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, बी, बच्चों को विधिवत संदर्भ में अनुभव कराने विधिवत अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं, सी, सदैव अनुभवों पर बातचीत की जाए, डी, अनुभवों का लेखन कार्य बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसका शैक्षिक
निहितार्थ यह है कि 12वीं कक्षा में किस प्रकार से कार्य किए जाएं या शिक्षण विधियां अपनाई जाएं। तो बच्चों को विधिवत संदर्भ में अनुभव कराने के लिए विधिवत अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए। तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? ए उपयुक्तता, बी ए क्रमबद्धता, सी है सार्थकता, डी है पुस्तक का ज्ञान। तो यहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है? तो हमारे उपयुक्तता आंतरिक गुण होता है, क्रमबद्धता भी आंतरिक गुण होता है और सार्थकता भी आंतरिक गुण होता है, जो कि पाठक का जो पाठ्य पुस्तक का नाम होता है वो हमारा आंतरिक गुण नहीं होता। यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। एक शिक्षक द्वारा कक्षा में बालकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रदान की जाती हैं, जैसे श्याम को लिखने का कार्य दिया जाता है और राम को शिक्षक द्वारा उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। इस प्रकार शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को शिक्षण प्रदान किया जाता है। यह शिक्षण प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, ए है उपचारात्मक शिक्षण से, बी है गतिविधि आधारित शिक्षण से, सी है समावेश शिक्षण से, डी है रुचिपूर्ण शिक्षण से। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक है और उसके द्वारा बालकों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां प्रदान की जाती हैं, जैसे कि श्याम को तो लिखने का कार्य दिया जा रहा है और राम को शिक्षक द्वारा उच्चारण अभ्यास कराया जाता है। तो इस प्रकार की जो शिक्षक द्वारा सभी छात्रों को शिक्षण प्रदान की जा रही है, तो यह शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार से संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे बात करते हैं कि यह प्रक्रिया जो शिक्षक द्वारा की जा रही है, तो शिक्षण विधि के माध्यम से या अपने अनुभवों के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त की है कि किस प्रकार से बच्चा सीख सकता है। तो जिस प्रकार से बच्चा सीख रहा है और उसके लिए ये उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया की जा रही है, तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। निम्न में से कौन सा सहायक सामग्री का प्रकार है? ए दृश्य साधन, बी है श्रव्य साधन, सी है दृश्य श्रव्य साधन, ये सभी डी के अकॉर्डिंग। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से टिक करते जाएंगे साथ ही साथ में, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक सामग्री का एक प्रकार है या प्रकार है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसे बात करते हैं कि सहायक सामग्री का प्रकार होते हैं दृश्य श्रव्य साधन और दृश्य श्रव्य साधन, तीनों ही होते हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ये सभी, डी आंसर टिक करेंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विषय के गंभीर पाठन को कहते हैं? ए स्वस्वर वाचन, बी है मौन वाचन, सी है सामान्य पाठन, डी है अध्ययन। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी विषय के गंभीर पाठन को क्या कहते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे गंभीर पाठन किया है अध्ययन होता है, तो हमारे यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो विषय पढ़ी जा रही है गंभीरता से पाठन किया जा रहा है वो अध्ययन हो जाएगा। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा डी अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्याकरण के प्रयोग से रहित भाषा लगती है? ए है करुप्रिय, बी है करुण कटु, सी है सुंदर, डी है प्रभावशाली। तो यह क्वेश्चन पूछा कि व्याकरण के प्रयोग से भाषा जो कि रहित है वो किस प्रकार से लगती है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं व्याकरण के प्रयोग से जो भाषा रहित होगी वह करुण कटु हो जाएगी, क्योंकि जो कि व्याकरण होती है जो कि भाषा को क्रमबद्धता और लयबद्धता प्रदान करती है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी साहित्यिक विधा को पढ़ाते समय आप स्वस्वर पाठन अनिवार्यतः बल देंगे? ए आत्मकथा, बी एकांकी, सी है जीवनी, डी है यात्रा वृतांत। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी साहित्य विधा को पढ़ाने के लिए पढ़ाते समय आप स्वस्वर पाठन पर किस प्रकार से बल देंगे, अनिवार्यतः या अनिवार्यतः बल देंगे, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एकांकी स्वस्वर पाठन पर अनिवार्यतः पढ़ाते समय बल देंगे। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण और बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए साहित्य सराहना सामाजिक, बी है सौंदर्य बोध साहित्य बोध सामाजिक राजनैतिक, सी है भाषा साहित्यिक ऐतिहासिक, डी है साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। तो यहां पे ऑप्शन एक बार और देखेंगे,
जैसे कि ए है साहित्यिक सराहना सामाजिक, बी है सौंदर्य बोध साहित्य बोध राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक, सी है भाषा साहित्य ऐतिहासिक, डी है साहित्य बोध सराहना बोध ऐतिहासिक। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध और साहित्य बोध राजनीतिक सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि बालक में अक्षरों एवं शब्दों को सही आकार क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए? ए है सुनने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, बी संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, सी है लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण, डी है व्यवहारिक व्याकरण का प्रशिक्षण। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि बालक में अक्षरों और शब्दों के सही आकार क्रम तथा अक्षरों और शब्दों के बीच की दूरी से सही अंतर को समझने की योग्यता का विकास करना है तो बालकों को कौन सी दक्षता का प्रशिक्षण देना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करते हैं इस प्रकार से बच्चों को जो प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए वो लिखने संबंधी दक्षता का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। दोस्तों हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।